नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। यूपीएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल के हजारों पदों पर भर्ती ला रहा है। तो चलिए इस सुनहरे मौके की हर डिटेल को बिल्कुल आसान भाषा में आज समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है। फिर बात होगी एलिजिबिलिटी की, यानी कौन अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जरूरी तारीखें, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस, सिलेक्शन कैसे होगा, और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट, मतलब सारे सवालों के जवाब एक ही जगह। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये लेखपाल की भर्ती इतनी बड़ी बात क्यों है? ऐसा क्या खास है इसमें? ये नंबर देखिए, 7,994। बिल्कुल सही, 7,994 वैकेंसीज। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यूपी में इतने बड़े स्केल पर भर्ती, वो भी लेखपाल जैसे पद पर, काफी टाइम बाद आई है। सच में ये एक ऐतिहासिक मौका है। और ये सारे के सारे पद रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग में हैं। और सबसे अच्छी बात, ये परमानेंट पोस्ट्स हैं। एक ऐसी नौकरी जो एक सिक्योर भविष्य देती है। और हाँ, एक और चीज, ये भर्ती सबके लिए है। जैसा कि श्रेणीवार विवरण में दिख रहा है, हर वर्ग के लिए सीटें रखी गई हैं। इससे सबको एक बराबर का मौका मिलता है। ठीक है, तो मौका तो जबरदस्त है, ये तो साफ हो गया। लेकिन अगला और सबसे जरूरी सवाल, इस मौके का फायदा कौन कौन उठा सकता है? चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर नजर डालते हैं। यहाँ पर दो मेन चीजें हैं जिनका होना बहुत जरूरी है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, वो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड। इसको ऐसे समझिए, पीईटी स्कोर के बिना इस भर्ती का दरवाजा खुलेगा ही नहीं। ये एक तरह का एंट्री टिकट है। और दूसरी शर्त है कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12वीं यानी इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना जरूरी है। अब आते हैं एज लिमिट पर। तो 1 जुलाई 2025 को कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल की एज होनी चाहिए। हाँ, रिजर्व कैटेगरीज के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से एज में छूट भी है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लेना चाहिए। चलिए, एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई। अब आती है एक और ऐसी चीज जहां जरा सी भी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है, और वो है टाइम, यानी इंपॉर्टेंट डेट्स। इन्हें कहीं नोट कर लेना बेहद जरूरी है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है 29 दिसंबर 2025 से, और लास्ट डेट है 28 जनवरी 2026। और यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है, एप्लीकेशन और फी पेमेंट दोनों की लास्ट डेट एक ही है। अक्सर लोग सोचते हैं फीस बाद में दे देंगे, और बस यहीं गड़बड़ हो जाती है, तो इसका ध्यान रखें। और अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो गई, तो टेंशन की बात नहीं, उसे ठीक करने के लिए 4 फरवरी तक का टाइम मिलेगा। और फीस की चिंता बिल्कुल नहीं। इस इतने बड़े मौके के लिए एप्लीकेशन फीस है सिर्फ 25 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 25 रुपए सभी कैटेगरीज के लिए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ओके, तो डेट्स पता चल गई, फीस भी पता चल गई। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, फॉर्म भरना कैसे है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आराम से समझते हैं, ताकि कोई भी गलती ना हो। देखिए, ये पूरा प्रोसेस बेसिकली 6 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पीईटी डिटेल्स से लॉगिन करने से शुरू करके फाइनल फॉर्म प्रिंट करने तक। अगर इन स्टेप्स को आराम से फॉलो किया जाए तो एप्लीकेशन बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1, यूपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और पीईटी 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ज्यादातर पर्सनल डिटेल्स पीईटी डेटा से अपने आप फिल हो जाएंगी, मतलब टाइम की बचत। इसके बाद स्टेप 2 और 3, यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स भरनी है, और फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। एक छोटा सा टिप, फोटो और सिग्नेचर को पहले से ही सही फॉर्मेट और साइज में स्कैन करके रेडी रखें। लास्ट मोमेंट की भागादौड़ी से बचने के लिए यह बेस्ट है। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 4 और 5 पर। फॉर्म में एक डिक्लेरेशन होता है, उसे एक्सेप्ट करना है, और फिर वो 25 रुपए की फीस ऑनलाइन पे करनी है। लेकिन रुकिए, पेमेंट करने से ठीक पहले प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके एक एक डिटेल को 2 बार 3 बार आराम से चेक कर लेना है, क्योंकि एक बार फाइनल सबमिट हो गया तो चेंजेस करना मुश्किल हो जाता है। और अब आखिरी लेकिन उतना ही जरूरी कदम, जैसे ही एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, उस फाइनल फॉर्म का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल ना भूलें। ये एक तरह से एक प्रूफ है कि एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। फ्यूचर में ये बहुत काम आएगा। तो ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया, काम खत्म? नहीं, ये तो सफर की बस शुरुआत है। असली मंजिल तो अभी आगे है। चलिए अब ये देखते हैं कि सिलेक्शन का रास्ता कैसा है और आगे क्या क्या होने वाला है। ये है मेंस एग्जाम का पूरा ब्लूप्रिंट। टोटल 100 सवाल 100 मार्क्स के लिए, और टाइम मिलेगा 2 घंटे यानी 120 मिनट। साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा वेटेज जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का है, पूरे 50 सवाल। उसके बाद यूपीजीके के 20 और कंप्यूटर के 15 सवाल। तो तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाते वक्त इस ब्रेकडाउन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
और हाँ, एक चीज और है जो इस एग्जाम को थोड़ा ट्रिकी बनाती है, और वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब के लिए 1/4 यानी 25% मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। सिर्फ सही जवाब देना ही नहीं, गलत जवाब देने से बचना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ गेस वर्क थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो लगभग सारी बातें हमने समझ ली हैं। अब आखिर में सब कुछ एक साथ रिवाइज कर लेते हैं, एक फाइनल चेकलिस्ट के थ्रू, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस न हो जाए। तो ये है फाइनल चेकलिस्ट। सबसे पहले पेट 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। दूसरा, एज लिमिट 18 से 40 साल। तीसरा, लास्ट डेट याद रखें 28 जनवरी 2026। चौथा, फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके पहले से रेडी रखें। और पांचवा, सबसे जरूरी, फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार पूरा जरूर पढ़ लें। ये 5 पॉइंट समझ लीजिए कि तैयारी की पहली सीढ़ी है। तो सारी जानकारी अब सामने है, एक बड़ा मौका दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सवाल अब ये नहीं है कि अप्लाई करना है या नहीं, असली सवाल ये है कि इस सुनहरे मौके को एक सक्सेस स्टोरी में बदलने के लिए तैयारी कितनी पक्की है। अब वक्त है कमर कसने का और इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाने का।